तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री में विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हाँ, लिख दिया जाए केमिस्ट्री और हम लोग पढ़ने वाले हैं, हैशटैग लगा देना है, लिख दीजिएगा क्या? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लीचिंग। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहेंगे बच्चों। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र हो जाएगा CaOCl इंटू Cl। ध्यान दोगे, CaOCl इंटू Cl, या फिर कभी कभी इसको या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, CaOCl2 भी लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसका संरचना सूत्र क्या होता है। यही है संरचना सूत्र, जिसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या है बच्चों? क्लोरीन भी है। Ca मतलब क्या होता है बच्चों? कैल्शियम। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। O का मतलब क्या? ऑक्सीजन। तो कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है ना। और क्लोरीन के कितने अणु है प्यारे बच्चों? 2 अणु है, इसीलिए Cl क्या लगा हुआ रहता है? 2। भाई ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ये कैसे बनता होगा ब्लीचिंग पाउडर? ध्यान दीजिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी यहाँ लिख देंगे निर्माण की विधि। ध्यान दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। पहले जैसे हम लोगों ने लिया बच्चों शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र हो जाता है CaOH2, और इस शुष्क बुझे हुए चूने में को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। कितना बोलो? 40 डिग्री सेल्सियस पर जब इस शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, उसके बाद इसमें प्यारे बच्चों क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो अभी जा करके हमारा तैयार हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या तैयार होगा बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर, जो CaOCl बन जाएगा इंटू Cl, और उसके बाद क्या रह जाएगा? H2O। क्या रह जाएगा? क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ पर जब हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना, ये सूत्र है बच्चों किसका बोलो तो? शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद उसमें क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस उसमें डालेंगे, तब क्या होगा बच्चों? तो यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, और कौन जाकर जुड़ जाएगा बच्चों? क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा। तब ये बना देगा Cl, और साथ में एगो और क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का एगो है, 2 गो, तो ये बन जाएगा बच्चों CaOCl, और फिर क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। तो इसी को कहा जाएगा प्यारे बच्चों क्या? विरंजक चूर्ण, या क्या बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाएगा। चलिए, विरंजक चूर्ण में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें क्लोरीन गैस जरूर पाई जाती है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? जैसे कि कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। होता है ना कि जैसे कि मान लो कहीं नाला वगैरह रहता है, या कहीं पर कोई कूड़ा करकट रहता है, तो हम लोग जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाते हैं और चारों तरफ छींट देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? जो भी कीटाणु जीवाणु की जो गंध होती है, दुर्गंध होती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ के जीवाणु मर जाते हैं। किसके कारण मर जाते हैं बच्चों? यही क्लोरीन के कारण मर जाते हैं। यानी उसमें से, उस ब्लीचिंग पाउडर में से जो गंदा सा गंध निकलता है बच्चों, जो गंदा सा एकदम बेकार सा गंध निकलता है, वो किसका रहता है प्यारे बच्चों? क्लोरीन का रहता है। किसका रहता है? क्लोरीन का गंध रहता है। क्लियर हो गया बात को? सब बात क्लियर हो रहा है बोलो? तो क्लियर हुआ कि नहीं? जब शुष्क बुझा हुआ चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त किया जाता है और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब हमें क्या तैयार होता है? ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ क्या बनता है बच्चों? जल बन जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं?
जैसे कागज और कपड़े के विरंजक में, नाम ही है विरंजक। विरंजक मतलब क्या? रंगीन को हटाने के लिए। जब कभी सुना होगा साड़ी को पॉलिश करने दे देता है, बोल देता है उसका रंग को हटा देना, तो वो क्या करता है? वो ब्लीचिंग पाउडर में ही डाल देता है उसको, जिससे क्या होता है जितना भी कपड़े का रंग है वो सारा रंग खत्म। और साथ ही साथ बच्चों विरंजक का काम क्या होता है? कागज का रंगन में तो होता ही है, साथ में बच्चों इसमें क्या होता है? क्लोरीन गैस और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है। दरअसल बच्चों क्लोरोफॉर्म जो होते हैं CCl4 होता है। यहाँ भी आप देखोगे तो क्या मौजूद है बच्चों? क्लोरीन मौजूद है। और इस क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। चलिए उतारते हैं हम लोग, इसको पहले बना लेते हैं। लिखा जाए डिफिनेशन, लिखा जाए। जब शुष्क बुझे हुए चूने, सूत्र बोला जाए बच्चों CaOH2 को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, आगे बढ़ते नहीं, जगह खाली, यहाँ भी वहाँ भी खाली, देखो जहाँ खाली बैठो, गर्म करके इससे क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? Cl2। क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तब जाके ये समीकरण तुम लोग लिख देना। कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए हैं बच्चों? हाँ, शुष्क बुझे हुए चूर्ण। कौन सा गैस है ये? क्लोरीन गैस। ये हो जाएगा हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। लिख दिया जाए बच्चों इसका रासायनिक गुण। कभी कभी एग्जाम में ये सवाल पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है और बताएं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करती है प्यारे बच्चों। तो हम लोग ले लेंगे इसमें रासायनिक गुण में नंबर 1 लिख देंगे, CO2 के साथ अभिक्रिया। अच्छा एक बात बताओगे हमें बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है? पाउडर की तरह होता है। और ये कैसा चूर्ण होता है प्यारे बच्चों? सफ़ेद चूर्ण होता है। क्या होता है ये? सफ़ेद चूर्ण होता है। सादा ना होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये कैसा दिखता है? तो सफ़ेद दिखता है ना। रासायनिक गुण CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास है CaOCl N2Cl प्लस कर देंगे बच्चों 2CO2, तो ये हमारा बन जाएगा CaCO3। ठीक है, CO2 होगा ना, CaCO3 प्लस हो जाएगा बच्चों C2Cl2। देखो तो यहाँ Cl का गो है, 2 गो है ना, तो Cl2 हो गया CaCO3। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर का सूत्र बोलते हैं। इसी को किसका सूत्र बोलते हैं? या संगमरमर। याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? संगमरमर होता है। ठीक है, यानी जब देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिला दिया जाए या इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़का जाए या प्रवाहित किया जाए प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और तेजी से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? क्लोरीन गैस बाहर आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, आपको क्लोरीन को निकाल देना है। यहाँ ऑक्सीजन 1 गो बचा, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 गो ऑक्सीजन, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसमें जो है ऑक्सीजन के 3 गो अणु होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संगमरमर कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा कैसा चूर्ण है? विरंजक चूर्ण। कभी कभी सवाल ये भी पूछ दिया जाएगा बच्चों, एक रासायनिक गुण और लिख लिया जाए, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। सवाल क्या बनता है प्यारे बच्चों? बोला जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसा होता है, या अम्लों के साथ अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर कैसे करते हैं। तो ले लिया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? CaOCl इंटू Cl, और ब्लीचिंग और अम्ल ले लेते हैं हम कौन सा? सबसे प्रभावशाली अम्ल कौन हो जाएगा? HCl। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? तो ये बना लेगा हमारा CaCl2 बना लेगा, साथ ही साथ बना लेगा H2O, और साथ ही साथ बना लेगा Cl2। मिला लो तो संतुलित हुआ क्या? Cl2 तो वहाँ चला गया, CaCl2 यहाँ 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लियर है, ऑक्सीजन 1 हो गया, क्लियर है। देखो है ना, जब विरंजक चूर्ण अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाया? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, इसी कैल्शियम क्लोराइड को परस्वेद लवण भी कहते हैं, परस्वेद लवण भी कहा जाता है इसी को। कैल्शियम क्लोराइड को ही परस्वेद लवण भी कहते हैं, है ना। तो 2 को लिख लीजिएगा इसमें, और इसका उपयोग लिख देते हैं। प्रयोग, उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग नंबर 1, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में। विरंजक मतलब क्या होता है बच्चों? रंगाई वगैरह में, रंगाई में। तो रंगाई में दरअसल कौन भाग लेता है बच्चों? क्लोरीन भाग लेता है। कौन लेता है? क्लोरीन, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर 3 बच्चों, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म गैस के निर्माण में। प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसका सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है। इसको किससे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण से ही इसको बनाया जा सकता है। तो विरंजक चूर्ण से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। के लिए एग्ज़ाम के लिए समझो क्या क्या सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल ये बनता है बच्चों, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? पहला सवाल क्या होगा? बोलिए बोलिए, क्या होगा? CaOCl इंटू Cl, या फिर क्या बोलेंगे? CaOCl2। क्लियर है बात? अब सवाल ये भी पूछेगा, अब सवाल क्या रहेगा सुनिए। सवाल ये रहेगा कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोलिए किसका प्रयोग करेंगे? शुष्क बुझे हुए चूने का। सवाल यहाँ से भी डायरेक्टली उठा लेगा। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे? CaOH2। क्लियर है? को कितना डिग्री बोला जाए? 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा? गर्म करके इससे क्या बोलो? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्या तैयार होगा? ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को क्या कहेंगे? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कैसा होता है प्यारे बच्चों? सफ़ेद रंग का होता है। इसमें क्या गंध आती है कि नहीं आती है? आती है। किस गैस की गंध आती है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा।
क्या ये किसी अन्य चीजों से अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो किससे करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो किसका निर्माण कर देगा प्यारे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। अब डायरेक्टली सवाल क्या पूछा जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? अगेन सुनिए सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? क्या बोलिएगा? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि बताओ हमें जरा सा संगमरमर में क्या पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कैल्शियम। तुमसे ये सवाल हम कहें कि क्या क्लोरीन गैस जहरीली है? क्या क्लोरीन गैस जहरीली है? तो अगर हम कुछ मात्रा में क्लोरीन गैस लें तो जहरीली नहीं है, अन्यथा ये जहरीली है। क्यों है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखो, ये है हमारा क्या प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। तुमको पता है यही क्लोरोफॉर्म जो है बेहोश करता है लोगों को। क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती है, तुमने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा, बोतल लेके रुमाल में ऐसे छिड़क दिया और नाक में दबा दिया तो बेहोश हो गया व्यक्ति। तो दरअसल वहाँ चर्चा किसकी होती है प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म की होती है। तो क्लोरोफॉर्म का भी निर्माण किसके द्वारा होगा? विरंजक चूर्ण के द्वारा होगा। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किसके रूप में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कागज और कपड़ों की रंगाई को हटाना या रंगाई चढ़ाना वो भी किसके लिए होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर से होता है, इसी से होता है तुम्हारा कागज और कपड़ों की रंगाई में। और भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही क्लोरीन है जो कि हम लोग प्योरेट वाटर जो पढ़ते हैं ना बच्चों और पीते हैं, हम लोग प्यूरीफायर पानी पीते हैं, दरअसल इसमें कीटाणु को मारने के लिए यही क्लोरीन गैस को छिड़का जाता है, इसी से होकर उसको गुजारा जाता है, तभी जाके जल का कीटाणु मरता है। सपोज कीजिए बच्चों कि क्या हम लोग विरंजक चूर्ण को कुएं में पहले डाला जाता था कीटाणु को मारने के लिए, ताकि कुआं में कीटाणु नहीं बन पाए पानी में, है ना? इसी का इस्तेमाल क्या बहुत करता है इस्तेमाल विरंजक चूर्ण का, है ना? कीटाणु नाशक है ये, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा सबको ख़त्म कर देगा। चलिए मिटा दें। चलिए अब ऊपर में हेडिंग देंगे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बताइए, यही सब दिन देख के ठंडे का दिन ठीक रहता है ना, आराम से अपना चुपचाप। तो चलिए इसका सूत्र क्या बोलेंगे? बोला जाए CaSO4। देखो इसमें दो तरीके से सूत्र लिखेंगे इसको, N2 यहाँ देंगे और H2O, एक ये लिख दिए, दूसरा लिख देंगे CaSO4 × 1/2 H2O। इसको चलाओ रे। कैगो सूत्र हो गया? देखो उसमें दो ठो, दोनों में डिफरेंस ये है, CaSO4 में यहाँ 2 लगा है और CaSO4 में यही 2 इधर जाएगा तो बटे में होगा 1/2 H2O। इसका निर्माण कैसे करेंगे? इसके निर्माण में 2 कंडीशन बताता है किताब, ठीक है? पहले उतार लो, हेडिंग दे दो, लोग हेडिंग देने में मज़ा आता है।
ना। चलिए, हो गया। सुनो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले समझेंगे जिप्सम के बारे में। किसके बारे में? हाँ, बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, जिप्सम, है ना। इस जिप्सम का बोर्ड भी होता है बच्चों, और जिप्सम जो है चूने की तरह दिखाई देता है, ठीक है। फॉल सीलिंग जो बनता है बच्चों, उसमें जिप्सम के बोर्ड लगाए जाते हैं। और जिप्सम का काम क्या होता है कि ये जो है आग उग लगने नहीं देता है, आग नहीं लगता इसमें जल्दी। और ये क्या होता है, उष्मा का रोधक भी है, यानी उष्मा को रोक कर रखने का भी काम करता है, यानी गर्मी, हीट वगैरह। सुनिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। कैल्शियम सल्फेट मिटा दिए हम उसको, समझो पहले जिप्सम के बारे में। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जिप्सम, सबसे पहले जिप्सम का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, इसको पहले ध्यान में रखिएगा। CaSO4 × 2H2। देखो ये सूत्र हुआ। क्या इनमें और इनमें डिफरेंस है? हाँ या ना? है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखो जल के कई गो अणु है प्यारे बच्चों? 2। और यहाँ जल के कितने अणु हैं? आधा, यानी हाफ अणु है। और यहाँ जल के कितने अणु हैं? 2। और यहाँ जल के कितने अणु हैं? आधा, यानी हाफ है। अब सुनो क्या होता है बच्चों। जिप्सम को, किताब कहती है आपका कि जिप्सम को यदि तीव्रता से गर्म करेंगे तो यहाँ से जल हट जाएगा। क्लियर बात है बाबू? जल वाष्प बन के उड़ जाता है, जल जल्दी गर्म होके निकल जाता है। तो वाष्प बन के उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा? CaSO4 बन जाएगा। अब ये CaSO4 तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र नहीं है, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र नहीं है। इसमें तो जल चाहिए होगा ना, आधा जल हमको चाहिए होगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तब किताब ये कहती है कि आप काम क्या करो, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस, कितना प्यारे बच्चों? 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी पूर्वक गर्म करो, सावधानी पूर्वक गर्म करो। और गर्म जब तुम कर दोगे बच्चों तो बस तुम्हें तैयार हो जाएगा ये CaSO4 × 1/2 H2O, ये तैयार हो जाएगा। बशर्ते कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। और देखो सुनो, और एक मजेदार मैजिक क्या है बच्चों कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिला दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिला दें तो वापस हमें क्या तैयार हो जाएगा? जिप्सम तैयार हो जाएगा। यही बात, यानी ऐसे समझो बच्चों कि तुमने अक्सर देखा होगा जब हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो डॉक्टर उसे प्लास्टर चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? प्लास्टर। वही चीज पढ़ रहे हो तुम अभी, वही प्लास्टर पढ़ रहे हो जो पाउडर के फॉर्म में रहता है और उसे पानी में डाला जाता है और पट्टियाँ उसमें डाल दी जाती है, और वो पट्टियाँ भीगे हुए पट्टी को निकालता है और धड़ाधड़ हाथों पे लपेटता चला जाता है या पैरों पे लपेट देता है, और यह तुरंत ही सूख जाता है। ऑक्सीजन के साथ ये तुरंत ही निर्जलीकृत होकर ये सूख जाता है और ठोस प्राप्त होता है। वह ठोस किसका होता है प्यारे बच्चों? जिप्सम का होता है। क्लियर बात हो गया? यानी तुम जो शल्य चिकित्सक में या हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर क्या करते हैं, इन्हीं का उपयोग करते हैं। बोलता है जाओ मार्केट से प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर आओ, मेडिकल गया, उठा के लेके आया, पट्टी उसमें भिगोया और धड़ाधड़ उसमें लपेटता चला जाता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला उपयोग तो देख लिए। दूसरा उपयोग क्या होता है बच्चों इसका दूसरा उपयोग होता है मूर्तियां बनाने में। किसमें बनाने में? मूर्तियां बनाने में, क्योंकि मूर्तियां मिट्टी की बनाई जाती है और मिट्टियों में बच्चों की क्या खाली वो मिट्टी ही डाल देंगे तो वो कड़ा या मजबूत नहीं रहेगा, तो उसमें भी क्या मिलाया जाता है प्यारे बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है बच्चों। इसी को
पीओपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब थोड़ा सा फील आ रहा होगा तुम्हें। यही पीओपी जो मकानों में डिजाइन बनाता है, फूल वगैरह बनाता है, यही पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको नाम दे दिया गया, क्या बोलो तो? पीओपी। अब क्लियर हो गया? तो यही है पीओपी। जिप्सम बता दिए बच्चों। जिप्सम जो बोर्ड के शक्ल में तुम लोगों ने देखा होगा, बड़ा बड़ा 8x4 का बोर्ड देखा होगा, जब ऊपर लग रहा था तो वहाँ रखा हुआ रहता था, वही है जिप्सम के बोर्ड। अब पीओपी अब समझ में आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये चीज़ जो है तुम्हारा कहाँ से आया है? पेरिस से बन के आया है। ये पेरिस से तैयार हुआ। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। वहीं से आया है, वहीं के वैज्ञानिकों ने इसका इजाद किया है। तो बहुत अच्छा चीज़ इजाद कर दिया। तो याद रखेंगे पीओपी का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो बोलता होगा शायद उसको भी पता नहीं होगा कि पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और ये बनता कैसे है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस पर। सावधानी से गर्म करेंगे तो ये तैयार होगा, कहानी खत्म। यही एग्जाम में सवाल क्या पूछे जाते हैं, सुनो ध्यान से। सवाल पूछे जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। पहला सवाल ये हो गया। और सवाल क्या पूछा जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। और सवाल सुनो क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं। और सवाल सुनो, बोला जाता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है। और होता है कि जिप्सम में जल के कितने अणु पाए जाते हैं। यही सब पूछा जाता है सवाल, और कुछ नहीं। सारे सवाल हम यहाँ बता दिए तुम लोगों को। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलेगा, जब आप पढ़ोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये सब चीज़ दिमाग में हटा लोगे कि जिप्सम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला बच्चों, इसको फॉर्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद रखना। फॉर्मूला मत भूलना। बहुत बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं। ये फॉर्मूला को रट लेना है, याद कर लेना। ठीक है, चलो अब निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलो चलिए लिखा जाए निर्माण की विधि। जब जिप्सम एक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। टू CaSO4 गर्म किया जाएगा
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उपयोग लिख लो। नंबर 1, शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में नंबर 2, मूर्ति या सांचे बनाने में बस काम कर। एक सवाल बच्चों यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जिप्सम क्या है या जिप्सम कैसे तैयार होता है ना। तो इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा कहेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, मिलाया, यहाँ 2 छूट गया है, 2 दे देना। जल मिलाया जाता है, यहाँ पे 2 छूटा था, जल मिलाया जाता है तो मिश्रण तप्त होकर जिप्सम का निर्माण करते हैं। मिश्रण तप्त होकर जिप्सम का निर्माण करते हैं। यहाँ 2 दिए हैं कहीं पर, ना 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 2 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। निर्माण लिख लो। पूछता है जिप्सम कैसे तैयार होता है, इसी का उल्टा रूप समझ लेना है, ठीक है। तो CaSO4 इसको यहाँ पे लगा देते हैं, 2 × H2O + 3H2O, जल प्रवाहित करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद हमें जिप्सम देगा, है ना। हम लोगों को क्या देगा, जिप्सम देगा, ठीक। क्या बनेगा ये, जिप्सम। और आर्द्र लवण क्या होता है, ध्यान देना, जल योजित लवण और आर्द्र लवण, 2 लवण के बारे में बता रहे हैं, जल योजित लवण और आर्द्र लवण, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, जल योजित लवण। ये जल योजित लवण क्या होता है, नामे से लग रहा है इसमें जल होगा जरूर, क्या नहीं होगा। वैसे लवण जिसमें रवाकरण के जल पाए जाते हैं, क्या बोले बच्चों, रवाकरण के जल पाए जाते हैं। यानी यहाँ कहेंगे प्यारे बच्चों कि वैसे लवण जिनमें रवाकरण, बोलो क्या बच्चों, रवाकरण के जल पाए जाते हैं, रवाकरण के जल पाए जाते हैं, वही क्या कहलाएंगे बच्चों, जल योजित लवण कहलाते हैं, जल योजित लवण कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं भी ये पूछ दिया जाता है और इसका उदाहरण तो खूब पूछता है बच्चों। उदाहरण में क्या होगा? तूतिया। तूतिया जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों CuSO4 × 5H2O। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ भी जल पाया जाता है लेकिन ये जल सूखा होता है, सूखा पाउडर की तरह होता है ना, इसमें मिला हुआ रहता है। दूसरा हो जाता है बच्चों जैसे हमारा धोने वाला सोडा, सूत्र बोला जाए, धोने वाला सोडा सूत्र बोला जाए प्यारे बच्चों Na2CO3 × 10H2O हो गया। उसके बाद बोला जाए जिप्सम का सूत्र बोला जाए बच्चों, जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। क्या सभी जगह में तुम्हें जल के अणु दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए इसको कौन सा लवण कहेंगे? जल योजित लवण, मतलब वैसे लवण जिसमें किसकी मात्रा होती है? लेकिन कैसा जल? रवाकरण। कैसा जल? रवाकरण के जल। यानी ये सब का सब बच्चों सूखा पाउडर होता नहीं है। जिप्सम सूखा, कॉपर सल्फेट और इसी को तूतिया कहते हैं बच्चों, ये भी सूखा। धोने वाला सोडा ये भी सूखा। डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ का इसका फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, जिस लवण में जल होगा वही क्या कहलाएगा? जल योजित लवण। जिस लवण में जल होगा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? जल योजित लवण। अब आ जाइए आंध्र लवण। आंध्र लवण वह होगा जिसमें जल जो होगा जल नहीं होगा, यानी जब इसको गर्म करेंगे प्यारे बच्चों तो ये जल के अणु हट जाएंगे। जल के अणु क्या होंगे? हट जाएंगे। गर्म करेंगे जल के अणु हट जाएंगे, गर्म करेंगे जल के अणु हट जाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका जो रंग होता है प्यारे बच्चों, ये वाला रंग है ना, तूतिया का जो रंग होता है बच्चों, ये बोला जाता है दरअसल ये नीले रंग का होता है। लेकिन जैसे ही इसको आप गर्म कर दोगे तो धीरे धीरे इसका नीला रंग गायब होकर सफ़ेद रंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सफ़ेद रंग में बदल जाता है। और फिर जैसे उसमें पानी मिलाओगे फिर क्या बन जाएगा? वो नीले रंग का बन जाएगा। क्लियर? समझ में आया बात? उतारो जल्दी से। आर्द्र लवण लिख देते हैं। दूसरा हो जाएगा बच्चों आर्द्र लवण। जल योजित लवण को गर्म करने पर आर्द्र लवण प्राप्त होते हैं। यानी प्यारे बच्चों CuSO4 × 5H2O, गर्म कर दो, इसको हीट कर दो, गर्म कर दो, प्लस 5 गो H2O। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो जल के अणु क्या हो जाएंगे? अलग। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा लिए थे हम लोग Na2CO3 × 10H2O। इसको भी गर्म अगर कर देंगे प्यारे बच्चों, इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 प्लस 10 गो H2O होगा। हाँ या ना? जल अलग हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जल अलग हो जाएंगे। दूसरा जिप्सम में ले लेते हैं SO4 × 2H2O। तो इसको भी अगर हम लोग हीट कर दें, गर्म कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये भी हो जाएगा हमारा CuSO4 × प्लस हो जाएगा 2H2O। बस ध्यान में रखना है कि जिसमें जलायोजित आर्द्र लवण क्या होता है, जलायोजित लवण क्या होता है। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।
कोई भी टॉपिक बच्चों हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, सबको कवर करते जा रहे हैं, एकदम पढ़ते चले जाइएगा। आसान सा शब्दों में है जल योजित लवण, मतलब वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल होंगे वो जल योजित लवण होगा। आर्द्र लवण, वैसे जलायोजित लवण को अगर गर्म करेंगे तो आर्द्र लवण प्राप्त होता है, जैसा कि कुछ डिफिनेशन इस तरह से दिया हुआ है। एकदम फटाफट स्पीड में लिखिए बच्चों, समझ में आया बात को? रफ्तार तब पकड़ लेना तुम लोग कि हाँ, तब तुम लोगों को अब याद करना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में देगा तो पता चलिए जाएगा, टेस्ट होगा ना तो पता चलिए जाएगा सर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्यारे बच्चों, ये परस्वेद लवण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे लवण होते हैं जो वायु में अगर हम रख दें ना मात्र, तो वायु में रखने पर ही वो पसीजने लगता है ना। वायु में रख दिए, पसीजने का मतलब क्या होता है, पानी छोड़ने लगता नहीं बोलते हैं, वो पसीजने लगता है। तो वैसा लवण जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, जैसे तुम लोग पसीज गया अभी, है ना, उसी को क्या कहेंगे, परस्वेद लवण कहते हैं। बात खत्म, है ना। देखने में भारी है, आंसर कितना अच्छा है ना। परस्वेद लवण क्या हो गया बोलो तो, वैसे लवण, बोलिए, वैसे लवण जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर जल को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, परस्वेद लवण कहलाते हैं। तो पता ही है, हम लोग हर डिफिनेशन के बाद एगो सूत्र लिखते जरूर हैं। तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ये आर्द्र कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, आर्द्र कैल्शियम क्लोराइड, इसी को क्या कहा जाएगा, परस्वेद लवण। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उठा के दे देता है, निम्नलिखित में कौन परस्वेद लवण है, तो याद रखिएगा CaCl2। क्लियर है बच्चों? बताइए तो CaCl2 का निर्माण हम लोग कैसे किए थे, जब ब्लीचिंग पाउडर में अम्ल मिला दिए थे, HCl मिलाए थे। देख लो कॉपी में पलट कर, क्या वहाँ CaCl2 बना? बिल्कुल बना बच्चों, वहाँ पर नहीं बना, मिला? तब ठीक है, लिखा जाए प्यारे बच्चों। ये लास्ट है टॉपिक, चैप्टर समाप्त। वैसा लवण जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर खुला छोड़ देने पर वायु से जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, परस्वेद, अवशोषित कर, पसीजने लगते हैं ना, अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, परस्वेद लवण कहलाते हैं। ये किसी पदार्थ को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण, आंध्र, बस किसी भी पदार्थ को सुखाने का अच्छा तरीका होता है बच्चों, उसमें बस क्या करो, CaCl2 मिला दो। मोमो खाए हो? मोमो में क्या होता है बच्चों, बर्तन उसका देखे हो, नीचे में रहता है पानी या भाप, वही क्या करता है, उसको ऊपर भाप देता है और उसको पका देता है। पकाता है कि नहीं पकाता है? ठीक उसी तरह से इडली के भी बर्तन होते हैं बच्चों। इडली का मतलब होता है भक्का, है ना। उसके भी बर्तन को आपने देखा होगा, बर्तन वो वाला नहीं कि जो हंडी में वो डाल दिए उसके बाद छेद बीच में रहता है, वो वाला नहीं। बर्तन होता है, प्रॉपर बर्तन होता है उसका, ठीक ना। तो नीचे में पानी रहता है, उसी का भाप आता है ऊपर, है ना, ये होता है। तो
ऐसे पदार्थ में जिसमें जल की मात्रा होगी और उसमें से हमको जल को निकालना है, बस उसमें क्या मिला दो, CaCl2। वैसे ही बर्तन में नीचे रख दो और ऊपर में उसको रख दो, उस जिससे हमको पानी निकालना है। बस यही चीज़, ये जो परश्वेत लवण है इससे क्या करने लगेगा, वाष्प को खींचने लगेगा। याद रखिए, जल वाष्प को अवशोषित करता है। किसको, जल वाष्प को अवशोषित करता है। काम खत्म, चैप्टर 9 समाप्त हो गया बच्चों।